जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं इस बार। चूंकि एसएससी जीडी का एग्जाम का डेट आप लोगों को पता है कि 10 जनवरी से 14 फरवरी तक है। तो इस दौरान आप लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हैं, किस तरह से तैयारी करें अभी भी, क्योंकि किसी जिसका 10 तारीख को एग्जाम है उसके लिए तो दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन जिनके 20 तारीख को एग्जाम है, जिसके फरवरी में एग्जाम है, उनके लिए काफी दिन है। तो वो अपना स्ट्रेटेजी जरूर इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को इनमें बताया गया है, उसको अपनाकर आप सिलेक्शन पा सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखिएगा किन किन बातों को बताया गया है आपको। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला चीज दिख रहा होगा आपको, एग्जाम से पहले की कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहला कि 15 दिन में एग्जाम कैसे पास करें। ठीक है, पॉइंट है, हर एक पॉइंट को डील करेंगे हम, हर एक पॉइंट को बताएंगे आखिर कैसे करें। ठीक है, आखिर अच्छे और तेज छात्र भी फेल कैसे हो जाते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं किसी भी संस्थान में पढ़ने वाले, वो उसमें से जो नंबर ज्यादा लाता है वहां जाकर फेल हो जाता है और कम नंबर लाने वाला का रिजल्ट हो जाता है और वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है उसको सुनिएगा। पास हुए कुछ छात्र फाइनल मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आते। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो पास तो हो जाते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ जाएंगे, उस चीज को भी मैं बताऊंगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनका भी एग्जाम 20 तारीख के बाद है यानी 20 जनवरी के बाद, उनके पास अभी कितना दिन का समय बचा हुआ है, 15 दिन का समय मिनिमम बचा हुआ है। ठीक है, और जिनका फरवरी में है उनके लिए तो लगभग 25 से 1 महीना बचा हुआ है, इसीलिए दिक्कत नहीं, 25 दिन से 1 महीना। तो यह सबसे अंतिम में बताया जाएगा कि झारखंड के छात्रों के लिए फ्री एसएससी जीडी का क्लास कहां हो रहा है और कैसे होगा और उसके लिए कैसे आपको एडमिशन लेना है। ये फ्री है, ये देख रहे होंगे वर्ड, ये बिल्कुल फ्री है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड के छात्रों के लिए बहुत विशेष है कि वो फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं और अच्छे से। फ्री का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा, अच्छे से 6-6 घंटा का मैराथन क्लास चल रहा है, उस मैराथन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज रेगुलर चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, 1 भी रुपया नहीं लगना है। आखिर कैसे करना है उसके लिए भी बताया जाएगा आपको। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक पे चलता हूं मैं। सबसे पहले कि 15 दिन में एग्जाम कैसे पास करें। अब समझिएगा, 2 तरह के छात्र होते हैं। कुछ छात्र तो सोचकर ही पहले से पढ़ते हैं कि मुझे इस वर्ष नौकरी ले लेना है, और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं चलो पढ़ के देखते हैं, अगर नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। तो जो छात्र एकदम सीरियसली मेहनत कर रहे हैं और उनको बहुत सारे जगह में दिक्कत आता, कहां दिक्कत आता बता रहा हूं मैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो सीरियसली मेहनत कर रहे हैं और मान लीजिए कि 100 नंबर में पास होना है, मान के चलिए कि 100 मार्क्स लाना है, इस बार 2-2 नंबर का है, तो हमें 50 क्वेश्चन सोल्व करना होगा, 50 क्वेश्चन सही करना होगा। ठीक है, तो हमारे 100 नंबर आएंगे, वो भी नेगेटिव वगैरह काट के, अगर गलत करेंगे तो कुछ और अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा 100% एक्यूरेसी किसी का होता नहीं है। तो 50 क्वेश्चन सही करना होगा तो 100 नंबर आते हैं आपके। ठीक है, अब 100 मार्क्स लगभग मान के चलिए एक एवरेज, मतलब एवरेज मैं मान रहा हूं, इससे ज्यादा भी जाएगा, इससे कम वाले का भी सिलेक्शन होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि 100 मैं पकड़ा हूं तो 100 ही सोचना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 100 मार्क्स किसी का आना है और 100 मार्क्स में नौकरी होना है। जैसे मान लीजिए पिछले बार 55% के आसपास, मान लीजिए 60% के आसपास एसटी कैटेगरी का जॉब, ओबीसी का 70% के आसपास, हालांकि 60 से कम में भी हुआ है बीएसएफ वगैरह में, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। बॉयज का बात करें, गर्ल्स का तो और कम में हुआ है। ठीक है, और जनरल का यानी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का लगभग 75%।
ये मैं कटअप बता रहा हूं CISF के आसपास का, ठीक। CISF में जॉब पाने के लिए पिछले बार का कटअप इस तरह का रहा था कुछ, झारखंड का, ठीक है। और भी स्टेट का इसी के आसपास होगा, 1-2% आगे पीछे, ठीक है। तो 60% बोलने का मतलब अब 80 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है। इस 80 क्वेश्चन में 8 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। इनको करना होगा 8 सते 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। और इनको करना होगा 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि 15 दिन में कैसे एग्जाम पास करें। जिनका भी, जैसे मान लीजिए इनको 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी ले लेते हैं, 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ। सबसे ज्यादा आपको फोकस हिंदी में करना है और उसके बाद रीजनिंग में सबसे ज्यादा, क्योंकि इस बार 1 आवर का एग्जाम है। तो आपको देखना है कि हिंदी और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन है, इसमें कैसे हम 18-19 अटेम्प्ट करें और इसमें कैसे हम 18-19 अटेम्प्ट करें। ये दोनों में एसटी कैंडिडेट के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं, एसटी कैंडिडेट के लिए 18-19 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए, 18-19 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लिए। अगर जीके में 7-8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और मैथ में 7-8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जब आप जोड़िएगा तो एसटी का 48 जो क्वेश्चन है वो पार कर जा रहा है, ठीक है। ओबीसी और जनरल वाले को क्या करना है, इस मैथ्स में 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम 12-15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। और यहां अगर थोड़ा सा कम करते तो यहां फिर ज्यादा करना होगा, 12 से 14 क्वेश्चन यहां भी अटेम्प्ट करना होगा। ये जनरल वालों के लिए है। अब होता क्या है कि 15 दिन बचे हैं मेरे हाथ में, अगर जिनके हाथ में, और उनका 80 नंबर आ रहा है, तो उनको अपना खुद को चेक करना है कि हमको 100 लाना है। 80 आ रहा है, 100 लाना है। 20 नंबर बढ़ाना है तो 10 क्वेश्चन बढ़ाना है। तो किस वाले सेक्शन में मेरा कमी है? अगर हिंदी से मेरा 18-19 नहीं उठ रहा है, इसका मतलब, बहुत कोई बोलते हैं ना हिंदी में मेरा 15 आ जा रहा है, हम हिंदी में तेज है, तो वो 15 वाले हिंदी में तेज नहीं है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हिंदी में एवरेज है। हिंदी में तेज कौन है? जो 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे, 20 में 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 20 में 19, 18 अटेम्प्ट कर रहे, वो तेज है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे आप लोगों को इस वाले सेक्शन में और रीजनिंग वाले सेक्शन में अगर किसी का 18-19 नहीं आ रहा है तो उनका एग्जाम निकलना बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। एक ही तौर पर एग्जाम उनका निकल सकता है अगर मैथ में वो 20 में 20 अटेम्प्ट करने का क्षमता रखते हैं तो अगर जिनका भी अभी नंबर मान लीजिए 10-20 नंबर कम आ रहा है तो इसमें बढ़ाने का सोचिए और रीजनिंग में बढ़ाने का सोचिए। और जो भी चैप्टर में डाउट है, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रैक्टिस सेट में जो चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बना उस चैप्टर को निकालिए और पूरा चैप्टर को बना जाइए, बदला ले लीजिए चैप्टर से। आपका नंबर 100% है कि बढ़ेगा और हर टेस्ट में बढ़ता हुआ दिखेगा। हम आकलन नहीं करते हैं इसलिए नंबर नहीं बढ़ता है, तो आप आकलन करिएगा तो 15 दिन में आपका आराम से 20 मार्क्स बढ़ जाएगा और सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ जाइएगा। तो 15 दिन में कैसे सिलेक्शन पाना है वो आपको समझ में आ गया। अब डिटेल अगर जानना होगा तो मैं बताऊंगा, लास्ट में अपना नंबर भी दूंगा, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से और तैयारी करना है। आगे बढ़ता हूं। अच्छे और तेज छात्र फेल क्यों हो जाते हैं? अब 2 तरह के छात्र होते हैं। एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, जो थोड़ा सा क्लास में किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उनका नंबर ज्यादा आता है, सब में 100 लोग पढ़ रहे हैं, 100 लोग में ज्यादा आता है, तो वो अपने आप को सबसे तेज समझने लगते हैं और तेज समझने के चलते अंतिम समय में अपने संस्थान को छोड़कर सेल्फ स्टडी करने लगते हैं। बहुत काफी लोग सेल्फ स्टडी इस तौर पे करते हैं, देखा देखी वो भी, ठीक है, कि मेरे पास तो अब कम समय बचा, हम सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी केवल किनके लिए होता है? जो एवरेज से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं, उनका सारा पोर्शन क्लियर हो गया है, वो सेल्फ स्टडी करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखा देखी लोग क्या करते हैं, काफी लोग
जिनका 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर आ रहा है वो भी नया चीज नहीं सीख रहे हैं। अभी 1 महीना बचा हुआ जिनका डेट एग्जाम को, वो नया चीज सीख के और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते तो नहीं सीखते हैं, और उनको अपने आप में एक घमंड आ जाता है कि मेरा तो बहुत नंबर आ रहा है क्योंकि हम 100 के भीड़ में बहुत तेज है। तो वैसे लोग अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ नहीं दे पाते हैं। और इनका क्या होता है कि अंतिम समय में जब दिशा निर्देश किसी भी संस्थान या किसी भी शिक्षक के द्वारा अंतिम समय में एग्जाम से पहले जो दिशा निर्देश मिलना है कि कैसे वहां अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, कैसे छोड़ना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये पता नहीं चल पाता है इन अच्छे छात्र को, क्योंकि अंतिम के समय में ही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाई जाती है संस्थानों के द्वारा, हर एक संस्थानों के द्वारा। हर एक टीचर जो मेहनत करते हैं वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे जाकर अच्छा एग्जाम लिखे। तो जब वो बताते हैं उस समय वो घर में पड़े होते हैं, जो तेज छात्र होते हैं। तो तेज छात्र जो है उनको वो वाला स्किल नहीं मिल पाता है जो कमजोर छात्र को मिल जाता है, और कमजोर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो कंप्लीट कर लेता है। और ये चीज स्ट्रेटेजी, यानी तेज तो हम है, होता क्या है, कुछ तेज छात्र एग्जाम में जाते हैं और उनको लगता है कि हम मैथ में बहुत तेज हैं। अब मान लीजिए 1 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे का एग्जाम है, मैं मैथ में बहुत तेज हूं, मैं गया और मैथ का पेपर पहले निकाला और सोल्व करने लगा। 20 क्वेश्चन मैथ का लगातार सेक्शन बनाने लगा, और मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है, तेज तो हूं पर स्पीड हाथ का स्लो है, और कैलकुलेटिव मैथ आया हुआ है। तो होगा क्या, कभी कभी लोग 30 मिनट 35 मिनट, कभी कभी जिनका और स्लो है वो 40 मिनट मैथ में ही दे देते हैं। अब मैथ में जब उनका 40 मिनट चला जाता है तो वो होपलेस हो जाते हैं कि अभी तो बस मात्र 20 मिनट बचा और हमको 60 क्वेश्चन बनाना है। यहीं पर तेज छात्र क्या हो जाते हैं, यहीं पर जाके तेज छात्र जानते हुए भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और हिंदी में स्पीड में पढ़ते हैं, जीके में स्पीड में पढ़ते हैं, और जहां हाँ लिखा हुआ जहां नहीं लिखा हुआ उस चीज को नहीं देखते हैं, और रीजनिंग वगैरह सारा सब्जेक्ट जो इजी सब्जेक्ट होता है उसमें मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक करने पर नेगेटिव का संख्या ज्यादा हो जाता है और पॉजिटिव का संख्या कम हो जाता है। और यहीं पर ये तेज छात्र, जबकि मैथ में ये 20 में 20 बनाए हैं, और क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को देखना कि हमको पहले अटेम्प्ट कौन करना है। पहले मेरा मैथ अच्छा है इसका ये मतलब नहीं, बहुत लोगों का रीजनिंग, अधिकतर लोगों का अच्छा होता है, और मैं भी देखता हूं अपने संस्थान में कि रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और 25-30 मिनट रीजनिंग में ही ले लेते हैं काफी लोग। कुछ लोग जो तेज है वो जल्दी बना लेते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज से लो स्टूडेंट, वो क्या करते 25-30 मिनट रीजनिंग में ले लेते हैं और लास्ट में बोलते सर कॉपी सबमिट हो गया, मैथ का पोर्शन छूट गया। ठीक है, तो पोर्शन आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, सारा का सारा पोर्शन उसी 1 घंटा के अंदर आपको बनाना है, और बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कैसे बनेगा उस चीज को भी मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले लोग को हिंदी खोलना चाहिए, हिंदी ओपन करके हिंदी को हम 10 मिनट अगर देते हैं, जीके को हम 5 से 7 मिनट देते हैं, ठीक है, 15 मिनट में हमारा 50% सोल्व हो चुका है, मतलब 50%। रीजनिंग को हम स्टार्टिंग में 15 मिनट देते हैं, जितना क्वेश्चन बना 15 मिनट में उतना ही बनाइए, 14-15 बना छोड़ दीजिए, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है रीजनिंग से बहुत ज्यादा इजी मैथ दे दे और आपका मैथ छूट जाए, देख ना पाए। इसलिए मैथ पे आइए आप, और मैथ को क्या कीजिए, मैथ का अब टाइम आप दीजिए 20 मिनट, और उसके बाद भी आप जोड़ लीजिएगा तो 15 और 5 20 मिनट, और 20 40 मिनट, और 10 50 मिनट हुआ है। अभी भी आपके पास 10 मिनट बचा है। ये 10 मिनट मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चन को किए थे आप, बड़े बड़े क्वेश्चनों को, उन क्वेश्चनों को आप फिर से टच कीजिए और 10 मिनट में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो मैं अपना नंबर दूंगा, उससे पूछ के, उससे समझ के, स्ट्रेटेजी बना के, प्लानिंग करके, क्योंकि मैं 6 एसएससी जीडी एग्जाम का तैयारी करा चुका हूं आज तक। 2010 से एसएससी जीडी का एग्जाम जो चलता आ रहा है, 6 से 7 एसएससी जीडी जो है अटेम्प्ट करवा चुका हूं संस्थान में। इसलिए
थोड़ा सा जो भी बोल रहा हूं वो नॉलेज के बेसिस पे बोल रहा हूं, आप इस तरह से चल के देखिएगा, आपका रिजल्ट पक्का होगा। आगे बढ़ता हूं। पास हुए कुछ छात्र फाइनल मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आ पाते हैं, बस यही है दिक्कत। जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं, जब वो संस्थान ज्वाइन करते हैं या कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कितना नंबर लाने से हम पास हो जाएंगे। तो उनको पता रहता है कि मेरा 60% में हम पास हो जाएंगे, तो वो बस इसी 60% को पकड़कर मेहनत करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। हर साल परसेंटेज और मेरिट का सिस्टम बदलता है, 2-4% ऊपर 2-4% नीचे होता रहता है, इसी में इनका गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए मेरिट अगर 60% से बना है तो आपको प्रैक्टिस करना है 70% लाने का। अगर आप 60% सोचिएगा तो नीचे ही गिरिएगा, और रनिंग वगैरह मेडिकल वगैरह सब होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। मैं देख चुका हूं और देखता आ रहा हूं, हर साल देखता हूं। इस वर्ष मेरे कोचिंग संस्थान से 50 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था SSCGD में, और फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते कई बच्चे जो है लुढ़क गए। कुछ लोग रनिंग में छट गए, कुछ लोग मेडिकल में छट गए, ठीक है, कुछ लोग जो बचे वो मेरिट लिस्ट में छट गए, और कुछ लोग ही ज्वाइनिंग में जा पाए। इसलिए ध्यान रखें इस चीजों का कि आप केवल कट ऑफ को देख के मत पढ़िए, कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर देख के पढ़िए, फाइनल मेरिट लिस्ट से 10 नंबर ऊपर। अब आगे बढ़ता हूं। फ्री SSCGD क्लास कहां, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये हमारा संस्थान है झारखंड में। झारखंड में संस्थान है, तो झारखंड के जितने भी छात्र हैं जो कि रांची में रह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो रांची में रह रहे हैं वो छात्र फ्री में पढ़ सकते हैं। और फ्री में पढ़ने के लिए क्या करना होगा और कैसे पढ़ना होगा SSCGD के लिए, और कैसे छात्र को मैं बोल रहा हूं जिनका एग्जाम खास करके 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में है। 20 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में है। क्यों? क्योंकि उनका मैं मदद कर सकता हूं, जिनका 10 तारीख को उनका मैं हेल्प अब नहीं कर सकता हूं। वो जहां पढ़ रहे थे अच्छा पढ़े हैं, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ वो एग्जाम लिखेंगे, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। जिनका 20 जनवरी से 14 फरवरी के बीच का एग्जाम है और आपका किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, दिक्कत है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करके, क्लासेस जो है कहां होता है, कैसे होता है, सारा मैं जानकारी अभी दूंगा। याद रखिएगा ये फ्री क्लास है, परंतु मैराथन क्लास है, पर डे 6 आवर, पर डे 6 आवर, प्लस टेस्ट सीरीज भी पर डे 1 आवर टेस्ट सीरीज भी है, और उसके अलावा इसका सॉल्यूशन भी है 1 घंटे का। तो 1 घंटा और 1 घंटा, यहां 2 घंटा हो गया, यहां 6 आवर हो गया, यानी 8 घंटे का पूरा शेड्यूल है। यह बिल्कुल फ्री है, 8 घंटे का शेड्यूल पूरा। इसके अलावा जिनको क्विज करने का इच्छा जीके का, वो फ्री क्विज चलता है। जिनको लाइब्रेरी का फैसिलिटी चाहिए, ये लाइब्रेरी भी फ्री चलता है। तो ये सारा चीज फ्री कैसे चलता है, कहां चलता है, कैसे आप SSCGD के लिए इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी जानकारी इसलिए पूरा डिटेल में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसमें देते देते बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी था वो मैं दे दिया। अब क्या है, ये मत सोचिएगा कि ये फ्री नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। एक ओपन टेस्ट होता है हमारा, ओपन टेस्ट, ये OTC ग्राउंड रांची में होता है। ठीक, यहां आकर आप मिल सकते हैं या ऑफिस में भी आकर मिल सकते हैं। यह है संस्थान, जिस संस्थान में फ्री SSCGD का क्लास अब चलने वाला है। 2-3 दिन बाद वो स्टार्ट होगा, और उसका टारगेट रहेगा 20 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक के जो भी छात्र है जिनका एग्जाम है, उनका एग्जाम क्वालिफाई कराना, उनका एग्जाम निकलवाना, उनको नौकरी दिलाना, मेहनत करा के। लेकिन वैसे छात्र जो जिद्दी है, वैसे छात्र जिन्हें जॉब चाहिए ही चाहिए 100%, उन्हें ही यहां आना है, और किसी छात्र को आने का जरूरत नहीं है। जिन्हें जॉब चाहिए आइए, हम आपका साथ देंगे, जितना ज्यादा साथ चाहिए होगा। मैथ,
जितना नहीं आता सब बताया जाएगा, रीजनिंग में जो डाउट है सब बताया जाएगा, हिंदी में रटवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, जीके में बहुत अच्छा कंसेप्ट और ट्रिकी बेस्ड से पढ़ाया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो देखिए, ये देख रहे होंगे आप सक्सेस कोचिंग सेंटर, जिसमें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होता था। अभी हम बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका, दोनों ब्रांचों में मेरा दिक्कत है, बहुत ज्यादा रस है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस अभी मैं बंद किया हूं, क्योंकि उसके लिए समय नहीं लग रहा है, मिल पर नहीं पा रहा है, इसलिए। तो ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं आप आराम से और एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ये पहला ब्रांच आपको दिख रहा होगा, नारायण मार्केट, दूसरा तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। ये नंबर दिख रहा होगा 8084339022। तो इस नंबर पर आप कॉल करके सारा जानकारी ले सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ संडे के बाद इसमें एडमिशन नहीं होगा। संडे के बाद, ये संडे मतलब सैटरडे तक आपको अपने इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लेना है, क्योंकि लिमिटेड सीट है। ध्यान रखिएगा, सीट जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर 100-200 लोग आ गए तो मैं पढ़ा दूंगा, जगह रहेगा तभी पढ़ा पाऊंगा, इसलिए ये लिमिटेड सीट होगा। लिमिटेड मतलब ये नहीं कि 1 2 4 5, ठीक है, 20-30-40 लोग आराम से आ सकते हैं, मिनिमम 20-30 लोग, और जरूरत पड़े तो बड़े जगह में शिफ्ट करके। एक्चुअल में पहले से इसमें बैच चल रहा है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं 20-30 मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम तो मैं 100 को भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे क्लासरूम में 100 का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो 100 का स्ट्रेंथ है, इसीलिए आप 100 भी पढ़ सकते हैं।